वेलकम बैक टू विजुअल बुक्स प्रो। विजुअल बुक्स प्रो में आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है हाउ टू आइडेंटिफाई एंड डेवलप द बेस्ट स्किल फॉर योर फ्रीलांसिंग कैरियर। यानी कि अपने कैरियर के लिए आप कौन सी स्किल को चूज़ कर सकते हैं, कैसे उसको लर्न कर सकते हैं, कैसे उसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं और कैसे वो स्किल यूज़ करके आप एज ए ब्रांड बन सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो जो इस तरह के टॉपिक्स पे होंगे, हेल्पफुल होंगे आपके लिए, उनका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सके। तो स्किल आइडेंटिफाई करने के लिए जो बेस्ट स्किल फॉर योर फ्रीलांसिंग कैरियर, सबसे पहले आपने करनी है सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट में आपने सबसे पहले देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है। कुछ टाइम आपने लेना है, सोचना है, फिर आपने देखना है कि आपका इंटरेस्ट क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं। उसके कुछ स्किल्स ले लें, उनके हवाले से देख लें। और आप में जो बिल्ट इन यानी नेचुरल एबिलिटीज, कुदरती सलाहियत है, वो कौन सी है। ऐसी काम एक्टिविटीज़ को कंसिडर करें जो आप करते हुए एंजॉय करते हैं, जिसमें करते हुए आपको बोरियत नहीं होती और आपको पसंद है, वो उनको लिस्ट डाउन करें। ऐसे टास्क आप देखें जो आप जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं या जिनमें आप अच्छे हैं। जैसे सपोज कुछ लोग होते हैं जो नंबर्स में अच्छे होते हैं, तो उनके लिए अकाउंटिंग या बुक कीपिंग की स्किल्स अच्छी हो सकती है। कुछ लोग टेक्निकल माइंड के होते हैं, उनके लिए जो टेक्निकल फील्ड हैं जैसे वेब डेवलपमेंट या इस तरह प्रोग्रामिंग से रिलेटेड इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनके लिए फ़ायदेमंद हो सकती हैं, उसमें वो सक्सेसफुल हो सकते हैं। कुछ लोगों को राइटिंग का शौक होता है, कुछ लोगों को मार्केटिंग का, एडवर्टाइजिंग का या सोशल मीडिया पे उनका शौक होता है। तो इस तरह आपने सबसे पहले अपना सेल्फ असेसमेंट करनी है, अपने शौक को, अपने इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करना है और जो आपका पैशन है उसको और स्किल को अलाइंस करना है कि ताकि जो आप का जो शौक है और वही स्किल आप अगर चूज़ कर लें तो ये आपके सक्सेस के लिए बहुत जो है वो आपके चांस बढ़ जाएंगे आपके फ्रीलांसिंग में सक्सेस के लिए। तो सेल्फ असेसमेंट के बाद स्टेप नंबर 2 जो है वो है मार्केट रिसर्च। आपने सेल्फ असेसमेंट कर ली, अपनी स्किल आइडेंटिफाई कर ली जिसमें आपको शौक है, जिसमें आपको पैशन है आगे बढ़ने का। फिर आपने उस स्किल पे मार्केट रिसर्च करनी है कि उसकी मार्केट में डिमांड क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, और जो फ्यूचर ट्रेंड है वो क्या है कि वो स्किल आया ग्रो कर रही है, श्रिंक कर रही है, और उसके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं और उसकी डिमांड क्या है। उसके लिए आपने कुछ प्लेटफॉर्म्स चेक करने हैं जैसे लिंक्डइन हो गया, जॉब बोर्ड हो गए, फ्रीलांस मार्केट प्लेस आपने देखनी है, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया। ये जैसे फाइवर है, इस पे हम देख लेते हैं। ये इस पे ये डिफरेंट टॉप पे जो है स्किल्स लिस्ट हुई हुई है, तो इनको हम देख लेते हैं कि इनमें जो आपने अपनी इनमें से देखनी है कि आपकी इंटरेस्ट की कौन सी स्किल है। जैसे सपोज हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं बिजनेस बिजनेस स्किल में हम फिर देखते हैं अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग देख लेते हैं। और इसमें ये हम कोई सा एक प्रोफाइल ओपन कर लेते हैं और इसमें देखते हैं कि ये इस जो सेलर का वो कितने ऑर्डर क्यू में ये जो स्किल है वो इन डिमांड है या नहीं है, ये देखें। इसके 2 ऑर्डर क्यू है, एक दो और प्रोफाइल्स देख लेते हैं। तो इसके 4 ऑर्डर क्यू में, तो इट्स मीन कि ये जो स्किल है अकाउंटिंग या बुक कीपिंग की इन डिमांड है। इसी तरह आपने अपनी स्किल आइडेंटिफाई करनी है और उसको फ्रीलांस प्लेटफॉर्म पे फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया या और गुरु है, फ्रीलांसर है, वहाँ पे चेक करना है। सेलर्स की प्रोफाइल विजिट्स करनी है, उनको देखना है कि कितने उनके ऑर्डर क्यू में, कितने उनके रिव्यूज़ हैं, कब से वो काम कर रहे हैं। और अपवर्क पे तो आपको अर्निंग भी शो हो रही होती है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं कि जो आपने स्किल चूज़ की है उससे रेलिवेंट जो सेलर्स हैं उन्होंने कितनी अर्निंग की हुई है, कितने पीरियड में की हुई है, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स हैं उनके वो उसमें वो आवरली क्या रेट चल रहा है, फिक्स्ड अगर वो कर रहे हैं तो फिक्स्ड क्या रेट चल रहा है। वहाँ से अपवर्क से सारा ये चीज़ें आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इस तरह की रिसर्च आप करेंगे, रिसर्च से फिर आपको पता लग जाएगा कि वो स्किल इन डिमांड है या नहीं है। जब रिसर्च आपने कर ली तो नंबर 3 स्टेप जो है वो है स्किल सिलेक्शन। आपकी सेल्फ असेसमेंट और मार्केट रिसर्च के बेस पे फिर आपने स्किल्स को नैरो डाउन करना है, अपनी स्किल्स ऑप्शन का।
पहले आपने रिसर्च के लिए 3-4 स्किल्स देख लेनी है, जैसे अगर आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में भी है, वेब डेवलपमेंट में भी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी है या किसी और में भी है, तो ये सारी आपने चेक कर लेनी है। इतनी वैसे स्किल्स में इंटरेस्ट एक साथ तो नहीं हो सकता आपका, किसी एक आध स्किल्स में या दो में ही हो सकता है। तो वो उन स्किल्स को और उनकी फर्दर जो सब स्किल्स भी होती हैं, जैसे अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में फर्दर सब स्किल्स होती हैं, क्विक बुक होती है, जीरो होती है, अकाउंट रिसीवेबल होता है, पेएबल होता है, फाइनेंशियल मॉडल्स होते हैं, इस तरह डिफरेंट जो भी फील्ड है उसमें सब स्किल्स भी होती हैं। तो वो सारी आपने देख के फिर आपने दो तीन उनको नैरो डाउन करना है, और उनमें से फिर आपने एक स्किल्स या दो स्किल्स या तीन स्किल आपने चूज करनी है जिसमें आपका इंटरेस्ट है और जिसमें उनकी डिमांड भी है मार्केटिंग मार्केटिंग में। It's crucial to select skills that you genuinely enjoy and are willing to invest time and effort in developing. कि अगर इस स्किल में अगर आपको इंटरेस्ट होगा, अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे, तो आप जल्दी सीखेंगे और जल्दी ग्रो करेंगे और बहुत जल्दी आप टॉप लेवल पे पहुंच जाएंगे। तो स्किल सिलेक्शन के बाद जो चौथा स्टेप है वो है स्किल डेवलपमेंट। आपने स्किल सेलेक्ट कर ली, उसके बाद फिर आपने फोकस करना है कि आपने उसको लर्न कैसे करना है। लर्निंग के लिए आपने रिलायबल जो लर्निंग रिसोर्स है वो आइडेंटिफाई करने हैं। उनमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी हो सकते हैं, जैसे यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। फिर ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, स्पेशलाइज्ड वेबसाइट्स होती हैं जो कोर्सेज ऑफर करती हैं। समटाइम्स उनका कुछ फ्री होता है, कुछ पेड कंटेंट्स होता है, जैसे यूडेमी है, इसी तरह की और बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं। लिंक्डइन का भी लर्निंग का एक वो सेक्शन होता है, वहाँ पे भी वो ऑफर करते हैं। फिर न्यूज़ लेटर्स होते हैं, राइटिंग मटेरियल्स होता है, डिफरेंट जो मेंटोर्स होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं उस फील्ड के, उनका रिटर्न कुछ वो होती हैं मटेरियल होता है, वहाँ से आप उस स्किल को लर्न कर सकते हैं। तो आपने लर्निंग रिसोर्स आइडेंटिफाई करना है, वहाँ से फिर आपने स्किल को डेवलप करना है। जब आप स्किल्स डेवलप कर लेंगे तो नंबर 5 जो स्टेप है वो है प्रैक्टिस एंड एप्लीकेशन ऑफ दैट स्किल। लर्निंग जो है वो स्किल्स का ये बेसिक है, आपकी बिगनिंग है किसी भी कैरियर की। तो उसमें आपको एक्सपर्ट बनने के लिए आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। टू बिकम एक्सपर्ट इन एनी फील्ड यू नीड प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और इसमें रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है, नॉलेज अप्लाई करना है। आपने अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है अपने इर्द गिर्द में, अपने सोशल सर्कल में, वहाँ से आप इंटर्नशिप कर सकते हैं। फ्रीलांस जो टॉप सेलर्स हैं आपकी फील्ड से रिलेटेड, उनसे आप कांटेक्ट करके उनको ऑफर कर सकते हैं लो रेट पे काम। अपनी जो फील्ड के टॉप रेटेड सेलर्स हैं या इस तरह के जो बिजनेसेस हैं उनसे आपने कांटेक्ट करना है, उनको ऑफर करनी है सर्विसेज लो रेट पे। फिर आप मार्केट का विजिट कर सकते हैं, वहाँ पे अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर सकते हैं। उसकी बेसिस पे अपना पोर्टफोलियो डेवलप कर सकते हैं। अगर ग्राफिक डिजाइनर हैं, वेब डेवलपर हैं, तो वैसे आप किसी बिजनेस को सिलेक्ट करके उसका लोगो वो कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। वो उसमें डिफरेंट तरह की आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसी तरह जो बुक कीपर हैं वो अकाउंटिंग की सॉफ्टवेयर जो होते हैं, क्विक बुक, जीरो, वो लर्न करें प्रॉपरली उनको और उस पे प्रैक्टिस करें। वैसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स की ट्रेनिंग हम अपने चैनल पे करवा रहे हैं और पर्सनलाइज ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं, जिसमें हम लर्निंग मटेरियल्स दे रहे हैं, जिसपे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को इन्हांस कर सकते हैं। और प्रैक्टिकल वर्क भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो पर्सनलाइज हमने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, कुछ लोग वहाँ पे हमारे साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं। एक बैच हमने कंप्लीट कर लिया है, अगर फर्दर किसी को चाहिए, हेल्प चाहिए और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम। तो इस तरह आपने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है, अपनी स्किल जो भी आपने सीखी है उस पे उसको इम्प्लीमेंट करना है। पर्सनल प्रोजेक्ट्स वगैरह कोई कर लें, इस तरह के करके ना आपने उसको करके आप, ताकि आपको कॉन्फिडेंस गेन हो, आपका पोर्टफोलियो डेवलप हो और आप उसको शोकेस कर सकते हैं अपने पोटेंशियल क्लाइंट के साथ, उनको दिखा सकते हैं कि ये काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। और वो एक्सपीरियंस आप अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और फ्रीलांस जो वेबसाइट्स हैं वहाँ पे भी शो कर सकते हैं कि ये काम हमने किए हुए हैं, और उनके सैंपल वहाँ पे आप लगा सकते हैं जिन जिन स्किल्स से के रिक्वायरमेंट होती है पोर्टफोलियो की। बुक कीपिंग में तो वैसे पोर्टफोलियो की इतनी ज़रूरत नहीं होती, आप जस्ट प्रैक्टिस करें और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वहाँ से डाउनलोड करके उनको आप अपवर के पोर्टफोलियो में या कहीं भी आप वो उनके इमेजेस वगैरह लगा सकते हैं। बाकी जो ग्राफिक डिज़ाइनर या वेब डेवलपमेंट होते हैं
उनके लिए तो वो डेफिनेटली उनको पोर्टफोलियोज की ज़रूरत होती है। तो नंबर 6 जो स्टेप है वो है कंटिन्यूस लर्निंग एंड इम्प्रूवमेंट। जब आपने स्किल सीख ली और उसको प्रैक्टिस भी कर ली, तो उस पे आपने छोड़ नहीं देना कि मैं बस इसका एक्सपर्ट हो गया हूँ। फ्रीलांसिंग इज़ ए डायनामिक फील्ड और इसमें कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग विद न्यू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेंड्स लाजमी होता है, वरना आप जो है वो पीछे रह जाएंगे और जो आपके कंपिटिटर्स हैं या वो आपसे आगे निकल जाएंगे। तो आपने कंटिन्यूस लर्निंग करनी है, स्टे अपडेट रहना है विद इंडस्ट्री न्यूज़, वेबिनार्स जो होते हैं वो अटेंड करने हैं, वर्कशॉप्स वगैरह हो गई, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, एंगेज रहना है ऑनलाइन कम्युनिटीज़ में जो आपकी स्किल से रिलेवेंट होगी। ये ऑनगोइंग जो लर्निंग है जो आपको हेल्प करेगा न्यू ट्रेंड्स अडॉप्ट करने में, न्यू स्किल्स सीखने में और फिर जो है वो आपके एक्सपर्ट स्टेटस को मेंटेन करने के लिए। तो नंबर 7 पे जो है वो है बिल्डिंग यूर रेपुटेशन। जब आप प्रोफिशेंट हो जाएंगे, इसमें स्किल सीख लेंगे, उसको फिर आपने अपनी रेपुटेशन बिल्ड करनी है ऑन द बेसिस ऑफ दैट स्किल। अपनी फ्रीलांस कम्युनिटी में वहाँ से आपने ऑनलाइन प्रेजेंस अपनी क्रिएट करनी है, प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन हो गया, इस पे अपने बिजनेस पेजेस वगैरह बना सकते हैं, अपनी प्रोफाइल्स बना सकते हैं, पोर्टफोलियोज वगैरह बना सकते हैं और वहाँ पे जो आपने स्किल्स सीखी हैं, जो प्रैक्टिकल काम आपने किए हैं उसको शोकेस कर सकते हैं। वहाँ से आप फिर अपना नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं और क्लाइंट वहाँ से आइडेंटिफाई करके उनको शो कर सकते हैं कि ये काम आपने किए हुए हैं। उसकी बेस पे फिर आप अपनी रेपुटेशन बिल्ड कर सकते हैं और आप एज ए ब्रांड आप जो है वो सोशल सर्किट में पहचाने जाएंगे। फिर वहाँ से आपने फर्दर अपने करियर को इन्हांस करते जाना है। फिर नंबर 8 पे जो है वो है नेटवर्किंग एंड कोलाब्रेशन। इसमें आपने नेटवर्किंग करनी है अपने फेलो जो आपने स्किल्स चूज़ किया है उससे रेलिवेंट जो लोग हैं उनके साथ, प्रोफेशनल के साथ अटेंड करने, मीटअप्स वगैरह, ऑनलाइन इवेंट्स और कम्युनिटीज ज्वाइन करनी है। जैसे पहले मैंने बताया है, अदर फ्रीलांसर जो आपकी फील्ड से रिलेटेड हैं या बिजनेसेस हैं उनके साथ आपने नेटवर्क करना है, उनसे आपने सीखना है कि उनके एक्सपीरियंस से सीखना है कि कैसे उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया, जो हर्डल्स आए उन्होंने कैसे फेस किए, क्लाइंट कैसे आइडेंटिफाई किए, कैसे वो प्रपोजल राइट करते हैं, कैसे वो क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करते हैं। ये सारी आपने जो टॉप प्रोफेशनल होंगे उनसे आपने सीखना है। आपने अपनी फील्ड का लाजमीन कोई एक्सपर्ट या मेंटोर आइडेंटिफाई करना है, ऑनलाइन करना है सोशल मीडिया के थ्रू या कहीं अपने सर्कल में या दोस्त अहबाब में, किसी फैमिली फ्रेंड्स या कहीं भी आपने अपनी फील्ड से रिलेटेड जो टॉप लेवल के लोग हैं वो आइडेंटिफाई करने, उनके साथ कनेक्ट करना है, उनके एक्सपीरियंस से सीखना है, उनसे हेल्प लेनी है। जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनके साथ आपने कनेक्ट रहना है और जो जो भी आपकी प्रॉब्लम्स या जो भी आपकी इश्यूज होंगे वो आप उनसे डिस्कस करेंगे। इस तरह आप जो है वो अपने नेटवर्क बिल्ड कर सकते हैं, कोलाब्रेशन कर सकते हैं। उनके थ्रू फिर आप उनको जो ऑनलाइन टॉप सेलर होते हैं समटाइम उनको लो रेट पे जो है वो फ्रीलांसर्स चाहिए होते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के लिए। तो ये इस तरह आप काम भी ले सकते हैं और एज ए टीम मेंबर्स भी बन सकते हैं टॉप रेटेड सेलर्स का। तो ये थे कुछ स्टेप्स कि आपने कैसे अपनी स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है, कैसे उसको लर्न करना है, कैसे फिर उसको प्रैक्टिस करके इन्हांस करना है और कैसे नेटवर्क वगैरह बिल्ड करना है, मार्केट रिसर्च करनी है, स्किल डेवलपमेंट करनी है, प्रैक्टिस करनी है और रेपुटेशन बिल्ड करनी है और नेटवर्किंग वगैरह करनी है। तो ये सारे स्टेप आप अगर फॉलो करेंगे प्रॉपरली तो इंशाल्लाह जो है वो आप ज़रूर सक्सेसफुल होंगे फ्रीलांसिंग फील्ड में। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स में लाजमी बताया करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें अगर आपको पसंद आई है, आपके लिए हेल्पफुल है। तो फर्दर जो आपकी नेटवर्क है उसमें भी शेयर करें, किसी का अगर फ़ायदा होता है तो आपके लिए भी उसमें राहें खुलेंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का।